हैं तो हमारे लिए प्यार कितना ज़रूरी होता है। हम कितनी जल्दी अपना बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, बॉयफ्रेंड को अपनी जान दे समझने लगते हैं, बाबू सोना करके उसको जिस्म दे देते हैं, उसको अपना हुस्न और जवानी दे देते हैं। लेकिन वही बॉयफ्रेंड जब तुम थोड़ा सा पुरानी हो जाती हो, लाइक 2 साल, या फिर तुम बच्चा पैदा कर देती हो, बच्चा पैदा करने के बाद जितना तुमको ज़रूरी बॉयफ्रेंड था उतना ही बॉयफ्रेंड को तुमको छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बॉयफ्रेंड की आदत होती है दूसरी औरतों को सेट करना, क्योंकि बचपन से उसने सेटिंग ही सीखी है। जब तुमको सेट कर रहा था तो तुमको वो बॉयफ्रेंड लग रहा था, खुदा लग रहा था, लेकिन जब अब वो दूसरों को सेट कर रहा है तो तुमको बुरा क्यों लग रहा है? जी बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। आपको मैं बताना चाहूँगी, ये एमपी के तलैया रेत घाट का एक मामला है। 2013 में पूजा देवी अपने आशिक से जो अपने पति से प्यार करके लव मैरिज करके अपनी मम्मी को धोखा दे करके भाग करके शादी करती हैं। फिर मम्मी को पता चलता है तो मम्मी कहती हैं कि गांव में ना पता चले, चलो बेटी को बुला करके गांव के सामने सबके शादी वादी तय कर देती हैं। बाकायदा शादी, मेहंदी, तिलक, बारात, ढोल बाजा गाजा, सोहर, चंदन मंदन, फेरे, जयमाल, टोटल बाराती, टोटल टेंट घंट, तिकड़म सिकड़म, मंडप, सब कुछ होता है। लेकिन एक चीज़ नहीं पता चल पाता कि जिससे पूजा ने प्यार किया है वो सांप का दूसरा रूप है, सांप का अवतार है, वो मांस का भूखा है, चमड़ी का दुकान है, वो चमड़ी की दुकान खोलना चाहता है। उसको औरत की आत्मा से प्यार नहीं होता है, औरत की चमड़ी से प्यार होता है। जी देखो, माँ बाप कितने बेबस होते हैं। जब लड़की भागती है, लड़की प्यार करती है, तब समझाते हैं, गले लगाते हैं, पैरों में पड़ते हैं, छूते हैं पैर कि बेटी मान जा, प्यार मोहब्बत के लिए जीवन नहीं मिला है, शादी तो होगी, बच्चे भी पैदा करोगी, घर में नहीं बिठाऊंगी, भाई तुम्हारे हैं, बड़े बड़े भाई होंगे, भौजाई आएंगी, तुम्हें कौन देखेगा, तुम्हें तो पति के सहारे रहना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैं अभी रहूंगी, मैं अभी भागूंगी, अभी मैं बच्चा पैदा करूंगी, अभी मैं सुहाग रात मनाऊंगी, अभी मैं हनीमून मनाऊंगी, मेरा बाबू बहुत अच्छा है, मेरा सोना बहुत अच्छा है, जान दे दूंगी, फलाना दे दूंगी, ठिकाना दे दूंगी। हो गया ना, हो गया। अब माँ क्या करती है, फिर जब पति धोखा देता है या गटर में मार के डाल देता है तो पुलिस के पैर छूती है, पुलिस को मनाती है, पुलिस से रिक्वेस्ट करती है मेरी बेटी को इंसाफ दे दो। जब पति धोखा देता है, जब पति दूसरी आशिकी करता है, छोड़ देता है, अवॉइड करता है, बच्चे पैदा कर देता है, माँ बाप फिर बच्ची को रखते हैं, नाती पोतों को खिलाते हैं, नाती पोतों को पढ़ाते हैं, नाती पोतों को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर भी बेटी माँ का और बाप का बच्चे एहसान नहीं मानते हैं। एक एक केस ऐसे आ रहे हैं। 2013 में शादी होती है, 2013 के बाद 2022 में पूजा को पता चलता है, यानी कि मान कर के चलो 7 साल वो और 2 साल, 9 साल पूजा को नहीं पता चला कि ये चमड़े की नाव चलाता है, ये भूखा भंडारी है, ये चमड़े का भूखा है, ये सिर्फ और सिर्फ औरतों को ठगता है, औरतों के मांस को यूज करता है। 2022 में पता चला कि मेरे को अवॉइड क्यों करते हैं, मेरे से बात क्यों नहीं करना चाहते हैं, बच्चों को गाली क्यों देते हैं, बच्चों से क्यों मतलब नहीं रखते हैं, बच्चे को दुश्मन क्यों समझते हैं। तब पता चला कि कहीं और अफेयर है, कहीं और गुटरगू कर रहे हैं, कहीं और किसी औरत के साथ रह भी रहे हैं। पूजा को इतना मानसिक तनाव होता है, पूजा इतनी डिप्रेशन में चली जाती है, पूजा इतना ज़्यादा खुंदक रोती है, अपना पछताती है, और फिर वो लड़ाई झगड़ा करती है, पर पति जो होता है वो मानता नहीं है, वो दूसरी पत्नी का ही दीवाना होता है, दूसरी पत्नी में सारी खूबी दिखाई देती है और कहता है कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने तो मेरे को भड़का दिया था, तुमने तो मेरे को परिवार से दूर कर दिया था, तुम्हारी वजह से मेरी माँ कभी खुश नहीं हुई, तुम्हारी वजह से मैं समाज में मुँह नहीं दिखा सकता। तो तू जो दूसरे को लेके बैठा उसकी वजह से मुँह दिखा लेगा, उसकी वजह से तू भगवान को मुँह नहीं दिखा पाएगा, उसकी वजह से तू अपनी आत्मा को मुँह नहीं दिखा पाएगा, उसकी वजह से तो अपने बच्चों को मुंह नहीं दिखा पाएगा। सोचने वाली बात है। अगर पत्नी की मानोगे तो माँ रूठी, माँ की मानोगे तो पत्नी रूठी, लेकिन जब दूसरी की मानोगे, पत्नी की भी नहीं मानोगे, दूसरी बीवी की मानोगे तो कौन रूठेगा? पता है, तुम्हारा ईमान धर्म किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों,
पूजा गढ़के का क्या होता है, इतना डिप्रेशन में चली जाती हैं, इतना डिप्रेशन में चली जाती, उधर माँ के ताने, उधर भाभी के ताने, उधर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, 2-3 बच्चे भी हो गए थे, तीनों बच्चों को देखना, उधर पति दूसरी बीवी से सटा पड़ा था, बीवी पैसे भी नहीं दे रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था, वही ताना कि भागी थी तो क्या सोच के भागी थी, प्यार किया था तो क्या सोच के भागी थी, बच्चों का जीना मुश्किल। पूजा को इतना ज़्यादा कलेश हो जाता है कि इनके घर में गन्ना में कीटनाशक डालने वाली दवाई रखी थी, खरपतवार वाली दवाई रखी थी, वो खा लेती हैं, यानी पी लेती हैं गिलास में डाल करके। उसके बाद 15 दिन तक इनका उपचार होता है। इनका उपचार हमीदिया हॉस्पिटल तलैया थाना में वहीं पे होता है। करीब 15 दिन तक उपचार करते करते इनकी मौत हो जाती है, पूरी तरह से अंदर के ऑर्गन सड़ जाते हैं। इतना कीटनाशक जहर था कि तुरंत जान नहीं गई, लेकिन धीरे 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 कैंसर की तरह अंदर से सड़न पैदा हो गई और उसके बाद इनका खात्मा हो गया। पोस्टमार्टम कराया गया, मामले की जांच शुरू कर दी गई। आत्महत्या के कारणों की पारिवारिक पारिस्थितिक जांच कर रही है। पति से अलग रह करके डिप्रेशन में जाने के बाद अब बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बेटी है। अब इन बच्चों को क्या करेगी माँ, बताओ। माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया है। अब इनके भाई और भाभी इन बच्चों को नौकर बनाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर का सारा काम बच्चे करेंगे, इनको नौकर बनाओ, क्योंकि इन बच्चों को अनाथ बनाने वाली माँ है। यही अरेंज मैरिज करती तो कम से कम तुम्हारे पास एक चीज़ तो होता, खेत तो होते, गांव की रहने वाली होती तो, सिटी की रहने वाली होती तो कुछ तो सरकार सुनती, कुछ गांव साथ देता, गांव भी तुम पे दया करता, गांव भी कहता कि बच्चे अनाथ हैं, इनके लिए कुछ करो। तुम भगेलू छुटैला, तुम्हारे लिए कौन करेगा। दोस्तों, एक एक केस आ रहे हैं, लेकिन औरतें समझने को तैयार नहीं हैं। कहते ना, जवानी है दीवानी, जवानी दीवानी है।